Assalamualaikum dear students of class 6, hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6C से। बेटा क्योंकि वो पेंडिंग रहा था ना हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6C का पेंडिंग रहा था, इसलिए उसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा। और इसके बाद में वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर द कांसेप्ट ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी डियर स्टूडेंट्स what is being asked to us in question number 2. Okay, so let me study it. Find equivalent fraction of 27 upon 36 by finding the value of at the rate such that 27 upon 36 is equal to 3 divided by at the rate is equal to at the rate divided by 24 is equal to 54 divided by at the rate. बेटा हमें क्या करना है, 27 डिवाइड बाय 36 के कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एट द रेट, ठीक है, सच दैट ये जो 27 डिवाइड बाय 36 है ना बेटा, ये इसके बाकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। किसके बेटा, 27 डिवाइड बाय 36 के। पहला जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3 डिवाइड बाय एट द रेट है, दूसरा जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो एट द रेट डिवाइड बाय 24 है, और तीसरा जो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो बेटा 54 अपॉन एट द रेट है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 27 डिवाइड बाय 36। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एट द रेट। ओके बेटा, देखिए बेटा ये तीनों क्या लग रहे होंगे बेटा, 27 डिवाइड बाय 36 के सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। बेटा अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस है ना बेटा, वो एक ही फ्रैक्शनल नंबर के इक्विवेलेंट है, असल में वो आपस में भी इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है बेटा। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को बेटा उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तो बेटा कोई नेचुरल नंबर अदर देन हमें वन बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करना पड़ता है, यहाँ तो कोई फ्रैक्शनल नंबर अदर देन वन हमें गिवन फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे भी हम करेंगे। देखिए बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखना बेटा, गिवन लिखना है सर 27 अपॉन 36, फिर लिखना बेटा 3 डिवाइड बाय एट द रेट, और उसके बाद में लिखना एट द रेट divided by 24 is equal to 54 upon at the rate. Okay, so we are going to find out here the value of at the rate in the first fractional number. देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर 27 है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 3 है बेटा। इसका मतलब अगर ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब हम सोचेंगे कि ये 27 हमें इस न्यूमरेटर से कैसे मिलेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ से हमें बेटा मल्टीपल करना पड़ेगा कुछ 3 को, जो कि 27 आएगा। अब जरा बताए बेटा 3 को क्या मल्टीपल करेंगे ताकि वो 27 आए, क्या करेंगे बेटा 3 9 27। इसका मतलब क्या है बेटा, जो इसका डिनोमिनेटर है वो भी हमें मिला होगा बेटा, वो भी हमें मिला होगा इस एट द रेट को मल्टीपल करने के बाद 9, ठीक है बेटा। अब हमें देखना है कि इस यहाँ पे क्या मल्टीपल करेंगे 9 को ताकि इसका डिनोमिनेटर मिले 36 मिले। अब जरा बताइए कि यहाँ पे कौन सा वो नंबर होगा जो कि हम 9 के साथ मल्टीपल करेंगे ताकि प्रोडक्ट बेटा 36 आना चाहिए। वो 4 है बेटा, 4 9 36, इट मीन दैट वैल्यू ऑफ एट द रेट इन द फर्स्ट फ्रैक्शनल नंबर विल बी बेटा वो 4 आएगा। क्या आएगा बेटा 4, ठीक है। क्लियरली आप लिखना, क्लियरली 27 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय बेटा 4 आएगा। फिर से देखिए बेटा अगर हम यहाँ पे 9 से 3 को मल्टीपल करेंगे, 3 9 27, 4 9 36 आ गए ना बेटा। मतलब ये जो बेटा है ना ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। असल में अगर हम यहाँ पे 9 को 9 से डिवाइड करेंगे ना 27 को, 9 3 27, 9 4 36 वैसे भी आएगा। यहाँ तो 9 इन दोनों इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करना है और ये हमें मिलेगा। यहाँ तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस वाले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद में बेटा क्या करेंगे, फिर से मैंने बताया था अगर ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, आपस में ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे हमारे लिए बेटा गुत्थी समझ गई, ठीक है। जो हमारे पास में यहाँ पे पहेली थी वो बेटा सुलझ गई। मतलब यहाँ पे जो पहेली थी दैट इज वैल्यू ऑफ एट द रेट, यहाँ पे बेटा 4 है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम सोचेंगे इस 4 से हमें कैसे 24 मिलेगा। हम बताएंगे 4 को डैश मल्टीपल करेंगे, 4 को डैश मल्टीपल करेंगे और वो हमें क्या किसके बराबर मिलेगा, ठीक है, वो हमें बेटा मिलेगा 24 के बराबर। अब जरा बताए 4 को क्या मल्टीपल करेंगे वो 24 आएगा बेटा, 4 6 24, ठीक है बेटा। इसका मतलब जब इस 4 को यानी कि इस एट द रेट के वैल्यू को यानी कि 4 को जब बेटा 6 मल्टीपल करेंगे 24 आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी 3 को जब हम क्या करेंगे मल्टीपल, क्योंकि
इसका जो डिनोमिनेटर है ना इस फ्रैक्शनल नंबर का, वो इस डिनोमिनेटर से आता है। कैसे? 4 को जब हमने मल्टीपल किया 6, इसका मतलब इसके न्यूमरेटर से ही हमें इसका न्यूमरेटर मिलेगा। मतलब वैल्यू ऑफ एट द रेट क्या होगा, यानी कि न्यूमरेटर जो इसका 3 है, इसका 3 है, उसको इसी 6 से मल्टीपल करेंगे, वो कितना आएगा, 3 6 18 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 18/24। और उसके बाद में बेटा ठीक है, उसके बाद में हमें इस तीसरे फ्रैक्शनल नंबर में वैल्यू ऑफ एट द रेट ढूंढना है। ठीक है, 54/@, ठीक है, एट द रेट उसका वैल्यू ढूंढना है। देखिए बेटा, दो तरीके हैं। यहाँ तो आप बेटा ये सभी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। ये 54 आपको 3 से भी मिलेगा कुछ नंबर मल्टीपल करके। ये 54 आपको 27 से भी मिल सकता है बाय मल्टीप्लाइंग सम अप्रोप्रिएट नेचुरल नंबर को 27। आप मुझे बता सकते हो 27 को क्या मल्टीपल करेंगे, वो 54 आएगा। आपको पता है ना बेटा, 2 कर सकते हैं मल्टीपल, 2 7 14, एक चढ़ेगा कैरी, 2 2 4 और कैरी वाला 1 5 आएगा। इसका मतलब इस गिवन फ्रैक्शनल नंबर का बेटा जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो हमें मिलता है 27 से, यानी कि पहले फ्रैक्शनल नंबर के न्यूमरेटर से बाय मल्टीप्लाइंग 2। इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर होगा विच इज एक्चुअली हियर एट द रेट, वो भी हमें मिलेगा पहले फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर से, बिल्कुल यही नंबर, यानी कि 2 मल्टीपल करने के बाद। जब हम 2 मल्टीपल करेंगे 36 को, वो 2 6 12 आएगा, और 2 3 6 और कैरी वाला 1, दैट विल बी इक्वल टू 72। इसका मतलब वैल्यू ऑफ एट द रेट हियर इज बेटा 72। तो इस तरीके से बेटा जी हमने क्या निकाला, हमने 27/36 के 4 के 4 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढे। तो इसका मतलब पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एट द रेट का वैल्यू 4 है, दूसरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एट द रेट का वैल्यू बेटा 18 है, और तीसरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 27/36 का जो वैल्यू है वहां पे एट द रेट का वो है 72 बेटा 72। ओके, चलिए बेटा, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखना। नाउ वी आर गोइंग टू डू हियर द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस सेम एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बताया गया है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स। वी आर गिवन हियर सम फ्रैक्शनल नंबर्स, और हमें बेटा क्या करना है, इनको रिड्यूस करना है उनके सिंपलेस्ट फॉर्म्स में। ठीक है बेटा, तो वहां पे क्या पहला पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट दिया गया हमें 500 grams as fraction of a kilogram। 500 grams as a fraction of a kilogram। ठीक है, ये गिवन दिया गया है, गिवन 500 grams of एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए किलोग्राम। हमें बताना है कि 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, असल में वही हमने निकालना है। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नीड टू फाइंड 500 grams represents what fraction of a kilogram of a मतलब हो गया 1 किलोग्राम। हमें बेटा यहां पे बताना है कि 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्लियरली the required fraction will be, यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, कौन सा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यानी कि 500 ग्राम 1 किलोग्राम का कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, वही मैंने लिखा। क्लियर इज द रिक्वायर्ड, REQ का मतलब बेटा रिक्वायर्ड, REQUIRED भी आप लिख सकते हो बेटा। फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 500 ग्राम, यहां पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1 बेटा किलोग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 1 किलोग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे बेटा ग्राम्स में, वो आएगा बेटा 1000 ग्राम्स। यहाँ पे भी ग्राम्स है, यहाँ पे भी ग्राम्स है, तो यहाँ पे भी आप किलोग्राम के बदले ग्राम्स आएगा। ग्राम और ग्राम हो गया कैंसल, 0 और 0 1, यहाँ पे 0 और 0, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 10 आएगा, 5 1 5, 5 2 10, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। इट मीन दैट बेटा 500 ग्राम 1 किलोग्राम का हाफ रिप्रेजेंट करता है, आधा फ्रैक्शन है इसका, यानी कि 500 ग्राम 1 किलोग्राम का आधा किलोग्राम एक्सप्रेस करता है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद में हम बेटा जी क्या करेंगे,
इसका पार्ट नंबर सेकंड। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इज पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हम देखेंगे बेटा क्या करना है, हमें बताना है 750 मीटर्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ ए किलोमीटर। हमें बताना है 750 मीटर्स करना है हमें एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ ए किलोमीटर, ऑफ ए किलोमीटर। ठीक है, 750 मीटर्स, 700 यहां पे लिखना बेटा गिवन 750 meters as a fraction of a kilometer, किलोमीटर। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे we need to find 750 meter represents what fraction of a kilometer। Clearly the required fraction will be जो हमारे पास में इसका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, हम यहां पे लिखेंगे 750 मीटर डिवाइड बाय बेटा 1 किलोमीटर। ठीक है, यहां तो लिखोगे km, किलोमीटर। ठीक है, वो बेटा हम क्या करेंगे 750 मीटर डिवाइड बाय बेटा, जब भी हमें फ्रैक्शन निकालना होगा, यहाँ रेशो के तौर पे फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करना होगा बेटा, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो क्वांटिटीज हमारे पास में होती है उनको एक ही यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो 1 किलोमीटर है इसको मैं लिखूंगा बेटा 1000 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे 1000 मीटर्स, मीटर कैंसर, 0 कैंसर, 75 डिवाइड बाय 100 करना है। ठीक है, किससे करेंगे बेटा, 5 से करेंगे, 5 1 जार 5, 2 बचेंगे, 5 5 जार 25, और इसके बाद में 5 20 जार 100 आएगा। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा 15 डिवाइड बाय 20, फिर से 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/4 होगा। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा बेटा 3/4, 3 डिवाइड बाय 4 हमारे पास में बेटा क्या होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा। यानी कि 705 मीटर, 750 मीटर, 750 मीटर 3 डिवाइड बाय 4th पार्ट रिप्रेजेंट करता है पूरे 1 किलोमीटर का। यानी कि जो हमारे पास में 1 किलोमीटर होगा उसमें कितने मीटर्स हो गए बेटा, 1000 मीटर्स हो गए। अगर उन 1000 मीटर्स के बराबर 4 हिस्से करेंगे, उनमें से फिर क्या ले लेंगे बेटा, 3 हिस्से ले लेंगे, वो बेटा कितने हो गए, दैट विल रिप्रेजेंट बाय 750 मीटर। Now we are going to do it is next part, that is part number C. For this you just take the screenshot of it बेटा। चले बेटा, I am going to rub it. Now the next thing that is 800 liters as a fraction of 2 kiloliters. Given 800 liters as a fraction of 2 kiloliters। हमें बताना है बेटा 800 लीटर्स, 2 किलो लीटर्स का बेटा कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, we need to find 800 liters represents what fraction of 2 kiloliters। ठीक है बेटा, clearly the required fraction will be, the required beta fraction will be, हम क्या करेंगे बेटा,
हमें देखना है कि 800 लीटर्स 2 किलो लीटर्स का कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 800 लीटर्स हम बेटा क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 2 बेटा किलो लीटर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, जब भी हमारे पास में फ्रैक्शन होता है बेटा, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही यूनिट्स में होना चाहिए। तो इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट 2 किलो लीटर्स इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, ठीक है बेटा। वाई का बेटा 800 डिवाइड बाई 2 इंटू बेटा 1 किलो लीटर कितने लीटर्स होता है बेटा, 1000 लीटर्स होते हैं। यहाँ पे भी मैं लीटर लिखूंगा, यहाँ पे भी लीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, फिर हो जाएगा 2 1 2 2 4 8, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कितना आएगा, 4/10 आएगा। 4/10 के बेटा क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इस फ्रैक्शन को। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, उसके लिए इस 4 और 10 के दरमियान भी जो कॉमन फैक्टर्स हो गए वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट दैट इज 2 बेटा। 2 2 4 2 5 10 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5। यानी कि जो हमारे पास में 800 लीटर्स होते हैं बेटा, वो 2 किलो लीटर्स के 2 डिवाइड बाई 5th पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कुल मिला के 200 लीटर 2000 लीटर्स, क्योंकि 2 किलो लीटर्स में 2000 लीटर्स होते हैं। अगर हम 2000 लीटर्स के बेटा बराबर 5 हिस्से करेंगे बेटा, उनमें से जो 800 लीटर हो गई है वो उनके बेटा 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इस फ्रैक्शन को लिखा, लेकिन बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा, बिकॉज अगर आप देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स यहाँ पे है और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा बेटा एचसीएफ उनका क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हमने बेटा